नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, सेबी ने एक ऐसे नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को मंजूरी दे दी है जो खास तौर पर विदेशी इन्वेस्टर्स यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर यह नया इंडेक्स क्या है, इसमें कौन कौन से शेयर होंगे, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या इसका असर इंडियन इन्वेस्टर्स पर भी पड़ने वाला है, ट्रेडर्स पर भी पड़ने वाला है, और क्या इससे एनएसई को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिर मामला क्या है। दोस्तों, सेबी ने एनएसई को निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर आधारित फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब इस इंडेक्स पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग भारत के एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर संभव होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई सामान्य इंडेक्स नहीं है, बल्कि इसे विशेष रूप से विदेशी इन्वेस्टर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सबसे पहले समझिए एफपीआई कौन होते हैं। देखिए, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वे विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं जो भारत में कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड, ईटीएफ या अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें शामिल हो सकते हैं विदेशी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनियां, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, बड़े बड़े ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, विदेशी बैंक, हेज फंड्स, ये सारे जो हैं इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में शामिल होते हैं। भारत में हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इन्हीं एफपीआईज के जरिए आता है। जब ये खरीदारी करते हैं तो मार्केट में तेजी आता है, और जब ये बिकवाली करते हैं तो कई बार पूरा मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स क्या है। देखिए, निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स को अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। इस इंडेक्स में भारत की ऐसी 150 कंपनियां शामिल है जिसमें विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। यानी जिन कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स की पर्याप्त सीमा उपलब्ध हो, जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो, जिनमें नियमित ट्रेडिंग होती हो। सरल भाषा में कहें तो यह इंडेक्स विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारत के इन्वेस्टमेंट योग्य शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें नया क्या होने वाला है वो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अब तक इस इंडेक्स पर डॉलर आधारित डेरिवेटिव केवल गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी आईएफएससी में उपलब्ध थे, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग बहुत ही सीमित थी। कई रिपोर्ट के अनुसार उनमें पर्याप्त लिक्विडिटी ही नहीं बन पाई। अब सेबी ने इन्हीं शेयरों पर आधारित फ्यूचर और ऑप्शंस को सीधे एनएसई पर लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। मतलब एनएसई पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे इंडेक्स तो पहले से ही मौजूद थे, अब एक नया इंडेक्स भी जुड़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इनकी ट्रेडिंग जो है इंडियन रुपीज में होगी। ठीक है, यानी विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारत के डोमेस्टिक मार्केट में ही एक नया हेजिंग और ट्रेडिंग ऑप्शंस जो है वो उपलब्ध होगा। देखिए, फ्यूचर और ऑप्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है उसको भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी फॉरेन फंड ने भारत में हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन उसे अगले कुछ दिनों तक मार्केट में गिरावट की आशंका है। अगर उसके पास हेजिंग का अच्छा ऑप्शन नहीं होगा तो उसे सीधे शेयर बेचने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर और ऑप्शन उपलब्ध हैं तो वह बिना शेयर को बेचे अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकता है। यानी कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो डाउन का जो शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन है वो ले सकता है, और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़े रिस्क से बचा सकता है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी जो विकसित मार्केट हैं उसमें मजबूत डेरिवेटिव मार्केट मौजूद होता है। अब इससे विदेशी निवेशकों को क्या फ़ायदा है वो भी समझिए। देखिए, पहला फ़ायदा ये होगा कि उनको बेहतर हेजिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तीसरा फ़ायदा फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये होगा कि रिस्क मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। भारत में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ सकती है। और पांचवा, लिक्विडिटी बढ़ने की काफ़ी संभावना है, और अगर विदेशी निवेशक ज़्यादा सक्रिय एक्टिव होते हैं तो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ सकता है।
देखिए अब समझते हैं कि हमारे आपके जैसे लोग जो इंडियन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर यह प्रोडक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर जो है पूरे मार्केट पर पड़ सकता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ती है तो कई लार्ज कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी बढ़ सकती है, बिड आस्क स्प्रेड कम हो सकता है, प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो सकती है और मार्केट अधिक इफिशियंट भी बन सकता है। हालांकि शुरुआत में इसका वास्तविक प्रभाव जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम पर निर्भर करेगा। लेकिन एक सवाल यहां जरूर उठता है, सेबी पिछले कुछ महीनों से लगातार रिटेल F&O ट्रेडिंग पर काफी ज्यादा सख्ती कर रही है। वीकली एक्सपायरी में बदलाव, पोजीशन लिमिट्स, मार्जिन फ्रेमवर्क, रिस्क कंट्रोल मेजर्स, ये सारे बदलाव जो है सेबी ने पिछले 1-2 सालों में किया है। ऐसे कई कदम उठाए गए हैं, फिर दूसरी तरफ नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को मंजूरी क्यों मिल रहा है? इसका जवाब काफी सरल है। सेबी रिटेल स्पेकुलेशन को कम करना चाहता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना चाहता है। यानी उद्देश्य यह नहीं है कि डेरिवेटिव को खत्म किया जाए, बल्कि उनका सही उपयोग किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, सेबी का ये लक्ष्य है। दोस्तों पिछले कई सालों में 2-3 सालों में सेबी ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं इंडियन रिटेल ट्रेडर्स के लिए, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आप सबको मालूम हुई होगा और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पर, जिसके बारे में मैंने बताया है कि सेबी ने क्या क्या बदलाव किया है। एक और चीज़ है कि एनएसई को इससे क्या फ़ायदा होगा। यह खबर एनएसई के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में अगले 1-2 महीने में एनएसई का आईपीओ आ सकता है और एनएसई की कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रेडिंग सेगमेंट से आता है। और केवल एनएसई का ही नहीं बल्कि इंडिया के जितने भी ब्रोकरेज फर्म हैं उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट से आता है। अगर यह नया प्रोडक्ट सफल होता है तो नए ट्रेडर्स जुड़ेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और एक्सचेंज की इनकम पर भी सकारात्मक पड़ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह बात पर निर्भर करेगा कि मार्केट इस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा अडॉप्ट करता है। क्या इसमें कोई जोखिम भी है? हर डेरिवेटिव प्रोडक्ट की तरह इसमें भी जोखिम जो है वो मौजूद होता है। अगर लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं रही तो ट्रेडिंग सीमित रह सकती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की रुचि कम रहे तो यह प्रोडक्ट भी गिफ्ट सिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा ही कम इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए केवल मंजूरी मिल जाने मात्र से सफलता की गारंटी तय नहीं होती है, बल्कि सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें एक्चुअल में ट्रेडिंग कितनी होने वाली है। कुल मिलाकर अगर बात कहें, पूरे वीडियो का सार देखें तो सेबी का यह कदम भारत के कैपिटल मार्केट को और अधिक ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो माना जा रहा है। यह प्रोडक्ट विशेष रूप से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेहतर हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट की सुविधा देगा। तो इसका फायदा एनएसई, अगर इसमें लिक्विडिटी अच्छी आती है तो फायदा जो है सीधे एनएसई, विदेशी इन्वेस्टर्स और इंडियन मार्केट तीनों को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नया डेरिवेटिव प्रोडक्ट भारत के मार्केट में सफल होगा या फिर गिफ्ट सिटी की तरह सीमित ट्रेडिंग ही रह जाएगी। इसका जवाब तो आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। जब ये चालू होगा और इस पर ट्रेडिंग वगैरह चालू होगी तब ही ये कोई भी बता सकता है कि एक्चुअल में इसका क्या डेटा आ रहा है। उस हिसाब से ये चीज़ें जो है इसके सक्सेस और फेल्योर का जो पैमाना है वो मापा जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक बहुत ही सटीक जानकारी के साथ पहुंचाते रहते हैं। जय हिंद।